नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, एक शहर में मनोहर नाम का सेठ रहता था। उसके एक बेटी थी। बेटी के जन्म के समय उनकी पत्नी सुमति का देहांत हो गया। सेठ मनोहर ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ छोटी सी बेटी का ध्यान न रखती। जब सीमा छोटी थी तभी उसकी नानी उसे अपने साथ ले आई। सीमा का पालन पोषण नाना नानी के यहाँ हुआ। सीमा बचपन से ही नानी के किए कार्यों को बड़े ही ध्यान से देखती थी। अपनी उम्र के अनुसार अपनी नानी को सहयोग प्रदान कर देती। उसकी नानी सुबह उठकर घर साफ करती, फिर नहा धोकर पूजा पाठ करती, तो सीमा भी उनके साथ मदद करती और ताली बजाकर दुर्गा माँ की पूजा करती। एक दिन नानी पूड़ी बना रही थी तो सीमा ने गंदे हाथों से भोजन को लेकर खा लिया। नानी ने सीमा को प्रेम से बताया कि खाने को हमेशा साफ बर्तन में ही बनाना चाहिए तथा बनाए हुए खाने को सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, जिससे घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। और भगवान को अर्पित किया खाना खाने से शरीर को बीमारियां भी नहीं लगती। सीमा ने कहा, मैं आपकी कही बात को याद रखूंगी। जब नानी खाना बना रही होती तो सीमा पहले भगवान की थाली परोसती और भोग लगाती थी। जब भोग लगाकर खाना उसने खाया तो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। अब वह भगवान को अर्पित किए खाने का महत्व समझ चुकी थी। एक दिन सीमा अपनी नानी के साथ माता रानी के मंदिर जा रही थी। नानी अपने साथ लड्डू बनाकर ले जा रही थी। खाने में ढेर सारी पूड़ियाँ और सूखी सब्जी बनाकर ले जा रही थी। सीमा आश्चर्य से बोली, नानी, हम लोग तो इतना खाना नहीं खा सकेंगे, आप इतने खाने का क्या करोगी? नानी ने कहा, धैर्य रखो, तुम्हें मंदिर में अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सीमा जब मंदिर गई तो मंदिर के बाहर कई गरीब असहाय लोग बैठे थे जो कार्य करने में असमर्थ थे। ये भगवान की पूजा करने के बाद नानी ने सब लोगों को लड्डू और खाना वितरित किया। नानी ने कहा, अपनी कमाई धन द्वारा हमेशा गरीब और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। जो लोग धन को सिर्फ अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए खर्च करते हैं वो सुखी नहीं रहते। उस घर में धीरे धीरे दरिद्रता आने लगती है और परिवार में झगड़े होने लगते हैं। सीमा को नानी की बात समझ आ चुकी थी। सीमा नानी के साथ घर आ गई। नानी हमेशा ही दरवाजे पर आए गरीब को प्रेम से भोजन कराती और कभी कभी वस्त्र और धन का दान भी करती रहती। सीमा अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। सीमा की नानी ने उसकी शादी एक नौकरी करने वाले अमीर लड़के के साथ कर दी। सीमा खुशी खुशी ससुराल चली गई, लेकिन ससुराल में लोगों के पास पैसा तो था लेकिन संस्कार नहीं थे। वह लोग दरवाजे पर आए हुए गरीब असहाय की मदद न करते और उन्हें भला बुरा चोर बोलकर बेइज्जती करते। एक दिन एक बूढ़ी भूखी औरत सीमा से बोली, मुझे खाना दे दो। सीमा खाना लेने अंदर गई तो सीमा की सास बोली, हम ऐसे चोरों को खाना नहीं देते। और सीमा को बोला, तुम वाकई गंवार हो। सीमा को बहुत दुख हुआ। सीमा ने गरीब औरत से आकर माफ़ी मांग ली। सीमा ने जब अपने पति से कहा कि हर गरीब चोर नहीं होता, हमें असहाय लोगों को खाना देकर मदद करनी चाहिए, तो वह भी खिल्ली उड़ाकर चला गया। जब सीमा मंदिर जाती तो जो भी उसे बन पड़ता वो चुपचाप जाकर गरीबों को दान कर आती। कुछ दिन बाद एक दिन अचानक सीमा के पति की नौकरी छूट गई। अब वह रोज़ सुबह नई नौकरी की तलाश में जाता, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। इधर घर खर्च धीरे धीरे सारा पैसा खर्च हो रहा था। तो उसने अपने रिश्तेदारों से मदद लेनी चाहिए, पर किसी ने मदद ना की। उसकी स्थिति भी एक भिखारी की तरह हो रही थी। वह बहुत दुखी था। अब उसे भीख मांगने वालों की स्थिति समझ में आ गई थी। घर के सभी लोग भी परेशान थे। मजबूर होकर सीमा के पति को
मजदूरी करनी पड़ रही थी। बेटे की नौकरी चले जाने के कारण आसपास के लोग भी बहुत नीच निगाहों से देखते, जिससे सीमा की सास की तबीयत बिगड़ गई। घर पर संकट का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन सीमा ने कहा, चलो मंदिर जाकर अपने कष्टों को दूर करने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। माँ बहुत दयालु होती हैं, सच्चे मन से की प्रार्थना को जरूर सुनती हैं। सीमा के पति ने गरीबों के लिए आज सीमा के साथ मिलकर खाना बनाया। उसे अपनी सोच पर बहुत ही पछतावा हो रहा था और मंदिर जाकर सभी को पूजा कर खाना खिलाया। सभी उसे आशीर्वाद दे रहे थे। आज उसे सही मायने में धन का उपयोग समझ में आ गया। अब सीमा का पति रोज शाम महात्माओं के चरण छूकर आशीर्वाद लेता। एक दिन एक महात्मा ने कहा, तेरे पापों का नाश हो, तेरा कल्याण होगा। अब सीमा के पति को परोपकार, दया और दान का महत्व पता चल गया था। कुछ दिन के बाद सीमा के पति को एक अच्छी नौकरी मिल गई। पति खुशी खुशी अपने धन का उपयोग असहायों की सेवा में करता था और अपनी पत्नी सीमा का आदर सत्कार करने लगा। दोस्तों, हमेशा गरीब और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। घर आए संत महात्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना दान पुण्य करना चाहिए। जय माता दी। कमेंट में माँ दुर्गा वैसे लिखे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।